दोस्तों, अगर आप अपने माजी में जाके अपनी सारी गलतियों को मिटाना चाहते हैं या फिर सुधारना चाहते हैं, या फिर आप फ्यूचर में जाके ये देखना चाहते हैं कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा और मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि टाइम ट्रेवल या टाइम डायलेशन क्या होता है और इसे कैसे किया जा सकता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें। तो अगर आपको टाइम ट्रेवल के बारे में समझना है तो मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको टाइम ट्रेवल को समझना है तो आपको सबसे पहले टाइम को समझना पड़ेगा। और टाइम बहुत डिफरेंट होता है स्पेस में और दुनिया में। अगर हम दुनिया की बात करें तो एक दिन 24 घंटे का होता है, 24 आवर्स का एक दिन होता है। हमने बहुत सारी चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं समझा क्योंकि हमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स ले लें, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और इनका जो रोटेशन टाइम है वो भी बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके ऊपर गुजारा गया एक दिन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम ले लें मार्स को, तो मार्स का दिन इस दुनिया के मुकाबले बहुत छोटा होता है। जबकि अगर हम मरकरी में जाएं, अगर एक इंसान मरकरी में रहता है तो उसका दिन, उसका नाजरीन, एक दिन 58 डेज़ का होगा। मतलब यहाँ पर हम एक दिन गुजारते हैं 24 घंटे का, वहाँ पर हम एक दिन गुजारेंगे 58 डेज़ का। इसका मतलब ये है कि स्पेस का टाइम अर्थ के टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आइए देखते हैं। नाजरीन, टाइम ट्रेवल जो है वो कम्प्लीटली आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो हमारी दुनिया है ये 1600 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से रोटेट करती है। अगर एक इंसान या फिर कोई स्पेस शटल इस दुनिया के इर्द गिर्द 1600 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से रोटेट करती है, दुनिया भी रोटेट कर रही है लेकिन इसके इर्द गिर्द भी कोई रोटेट करता है और वो 1600 किलोमीटर्स के हिसाब से रोटेट करता है, तो उसका मोशन और दुनिया का मोशन सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका टाइम रुक जाएगा। इसे मैं आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझाता हूँ कि अगर आपको कोई इंसान कोई काम देता है, आप उस काम को एक दिन के अंदर कर देते हैं और शाम को उसे वो चीज़ वापस लौटा देते हैं, जबकि जो दूसरा बंदा है वो उस काम को करने के लिए पूरा 1 साल लगा देता है, तो उसका वो पूरा 1 साल तो वेस्ट हो गया। आपने भी तो उतने ही देर में काम करके उसे वापस कर दिया, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच गया। आप उतने बूढ़े नहीं हुए जितना बूढ़ा वो हो गया। इसी तरह जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो उसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी ही सिंक्रोनाइज्ड मोशन में रोटेट करता है तो उसका मोशन और इंसान का मोशन सेम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान का टाइम रुक जाता है। जब आपका टाइम रुक जाएगा तो यहाँ से आपने टाइम ट्रेवल को शुरू करना है। अब आपको 1600 के बजाय 1700 किलोमीटर्स पर ट्रैवल करना है या फिर और भी ज़्यादा तेज़। अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से दुनिया के इर्द गिर्द ट्रैवल करने लग जाए, जब वो बहुत सारे चक्कर काट देगा तो कुछ देर बाद जब वो दुनिया पर आएगा तो दुनिया में वो सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा वो छोड़ कर गया था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस दुनिया की रोटेशन की स्पीड की हदों को तोड़ दिया और आप इससे ज़्यादा फास्ट मोशन कर रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस मेरे दोस्तों, आप टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। दोस्तों, ये 12 घंटे की घड़ियाँ ये हमने खुद बनाई हैं। इसे हम ये तो कह सकते हैं कि ये हमारी रूटीन सेट करने के लिए एक बहुत अच्छा गैजेट है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अगर तो आप एक मुसलमान हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक बहुत ही मशहूर हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि दुनिया के 1000 साल अल्लाह के यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दिन के बराबर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन। तो अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें अगर आप स्पेस में चले गए, आप इस दुनिया की हदों से बाहर चले गए। पहला सिनेरियो तो ये है कि जब आप इस दुनिया के साथ उसी की स्पीड पर या उसकी स्पीड से ज़्यादा रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका टाइम स्लो हो जाएगा, दुनिया का टाइम फास्ट हो जाएगा। आप कम बूढ़े होंगे जबकि दुनिया वाले ज़्यादा बूढ़े होंगे। लेकिन अगर आप इस रोटेशन से कम टाइम या फिर मान लें आप फ्लोट कर रहे हैं, आप कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहे मोशन, तो आप जल्दी बूढ़े होंगे बनिस्बत उस इंसान के जो इस दुनिया पर उस वक्त में रहता है। नाज़रीन, टाइम ट्रेवल का ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, या फिर आप इसे टाइम डायलेशन भी कह सकते हैं।
कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, उसमें इस फिनोमेना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। बेसिकली एक बंदा होता है जो आउट ऑफ नोवेयर उसको ये ऑर्डर मिलता है कि वो स्पेस में जाए, क्योंकि दुनिया के हालात ख़राब हो रहे होते हैं। तो वो स्पेस में जाता है और स्पेस में जाके वो वहाँ पर गुम जाता है एक ब्लैक होल के अंदर। जब वो वहाँ पर जाके गुम हो जाता है तो बहुत सालों बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। सैटर्न पे इंसान रहते हैं और सैटर्न पे उसे जब हॉस्पिटल में वापस लाया जाता है तो वो उतना ही होता है, जबकि उसकी बेटी, जो उसकी छोटी सी बेटी वो छोड़ के गया है, जो लगभग 8-10 साल की होती है, वो तकरीबन 70 से ऊपर साल की होती है और वो मरने वाली होती है। जबकि ये जो बंदा है इसकी दुनिया पे डिक्लेयर होती है या फिर सैटर्न पे इसकी जो एज डिक्लेयर होती है वो 112 साल या इतना कुछ होती है, लेकिन ये उतना ही 40 साल का जैसे गया था वैसा ही वापस आता है। आल्दो ये एक कम्प्लीटली फिक्शन फिल्म है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ऑर्गेनिक है। इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जिससे मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अगर 2 मिनट के लिए जाकर स्टे करें तो जब आप वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया होगा। इसमें भी ऐसा ही होता है। जो इनका स्पेस का क्रू होता है वो इन्हें छोड़ता है कुछ मिनट्स के लिए एक प्लैनेट पर, और जब ये उस प्लैनेट पे 7 मिनट गुजार के वापस आता है तो वो क्रू बूढ़ा हुआ होता है और वो 25 साल बाद वहाँ पर वापस आता है उनके मुताबिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और अगर सीखा तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आपने जो क्वेश्चंस भी पूछने हैं आप मुझसे पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आते हैं भरमार कर दें क्वेश्चंस की, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करूँगा, और अगर हो सका तो मैं उन पर वीडियोज़ भी बनाऊँगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बार बार आते रहा करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।